छोड़ के रख देता है। हाँ, उसमें शनि राहु का प्रभाव भी है। अच्छा। शनि राहु के सामने बैठे हैं। हाँ। केतु सूर्य मंगल साथ, मंगल भी बारह में बुध के साथ। चलिए देखिए ऐसा है इनका जी। और मेरा दशमेश, मेरा मेरा सप्तमेश, लग्न कुंडली में सप्तमेश जो मंगल है वो नीच राशि में 10वें भाव में बैठा है। अच्छा। हालांकि चंद्रमा से दृष्टि है सामने से। अपना घर को देख रहा है। हाँ ठीक। ऐसा है जैसे आपका कुंडली में ज्योतिष नाड़ी जग गया, अष्टम नवम का दशा अंतरदशा शुरू हुआ, तो वो खींचेगा आदमी को ज्योतिष की तरफ। ठीक है, पावरफुल कुंडली है तो ज्योतिष की तरफ खींचता है। बिना ज्योतिष में आप जी ही नहीं सकते। जैसे उसका दशा अंतरदशा खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ से आदमी को हटा देता है। आपके पास क्लाइंट ही नहीं आएंगे, कितना बड़ा वीडियो बनाओ, कितना बड़ा आप ज्योतिष हो जाओ, क्लाइंट ही नहीं आएंगे। वो टाइम जोन रहता है कि इतना टाइम से इतना टाइम के अंदर आपके पास लोग आने वाले हैं। अच्छा, हम लोग हो गए पुश्तैनी, बाप दादा से, मतलब लोहार का बच्चा लोहार काम करेगा, कुम्हार का बच्चा कुम्हार करेगा, पंडित का बच्चा पंडिताई करेगा। अब दशा सपोर्ट करे नहीं करे लेकिन करना ही करना है। आप सुबह उठते ही देखेंगे कि घर के बाहर 4-5 आदमी कुंडली लेके खड़े रहेंगे। कोई हाथ दिखाने आया होगा, कोई कपाल दिखाने आया होगा, किसी का गाय भाग गई, किसी का बैल भाग गया, किसी का बच्ची भाग गई, चलते रहता है वो सब। तो वो तो करना ही करना है। और हम जैसे लोगों का, हम लोग बाध्य हो गए प्रोफेशनल होने के लिए, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का जो लास्ट मतलब आई थिंक जब तक मरूंगा तब तक मेरा सभी प्लैनेट ज्योतिष के लिए, हस्तरेखा के लिए, मतलब पूरा दशा अंतरदशा उसी 1 और 2 घर के 8 और 9 के अंदर चलेंगे। मेरा जो गणित है, यानी मेरा आखिरी श्वास तक मैं ज्योतिष करते करते ही जाऊंगा। अच्छा, आप ज्ञान भी तो दे रहे हैं ना। हाँ, हम लोग जुड़े आपसे ही। मार्गदर्शन ज्ञान जी। मतलब ज्योतिष तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक साधन है। 100%। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गदर्शन को छोड़ के पत्थरबाजी करेगा, बिजनेस करेगा, ग्रह ही उसका गर्दन दबा देते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई, रेड कार्ड, गेट आउट। ठीक है, तो ये मार्ग ही ज्योति ईश्वर का ज्योति आप लोगों को मार्ग दिखाते हो कि भाई तुम इस रास्ते में गलत जा रहे थे, इस रास्ते में चलो। चाहे वो सांसारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। ठीक है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों से व्यक्ति जब डाइवर्ट होता है रास्ता से, ज्योतिष का काम बोलता है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा बेटा ये टाइम में नहीं, ये टाइम में, अब मत कर, रुक जा और थोड़ा इंतजार कर और माला पकड़, आध्यात्म को पकड़, ध्यान को पकड़, अपने सांसों की माला में अपने सांसों को पकड़। भागवत जी में बताया सबसे बड़ा कर्म क्या है, सांसों की माला में नाम का जप। तो उस लाइन पे मतलब सभी को उस दिशा में ठेलना। ठीक है, तो सर्व कल्याण होने वाला है, ये खेल है। बाकी रह गया कि आप जो ये कह रहे हो कि मैंने छोड़ दिया, ज्योतिष को ना कोई कभी छोड़ सकता है, ना कोई पकड़ सकता है। ये ज्योतिष का निर्णय रहता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिर्विज्ञान का नॉलेज मतलब रहता है कि कब तक आपको पकड़ेगा, कब तक आपको छोड़ेगा। पर एक चीज समझ नहीं आई, ज्योतिष को ही जान रहे थे तो भगवान से तो नफरत करते थे। नहीं, भगवान को नफरत करें, पार्ट में कोई वो नहीं करता। बढ़िया है। हाँ? हाँ। मैं भी करती थी तो मेरे को दिवाली भी पूछने मैं देते थोड़ा सा आर्य समाज थे। ये सारे आर्य समाज की तरफ बढ़ गया। एकदम ठीक, इमेजिनेशन भगवान है, डोरेमोन जैसे हैं, क्या पूछती है, एकदम ठीक। ऐसे ही बोलते थे। हाँ, हमारे भारत में वो भी हुआ ना चार्वाक थ्योरी, जावत जीवेत सुखम जीवेत गृहतंग पिबेत। मतलब भगवान नाम की चीज कोई नहीं है। अब जो जिसका जैसा मन, भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे हो। अब आप देखो, आप किसी को यही सुंदरता है हिंदू और सनातन में। नहीं तो फिर हम तो टोपी वाले हो जाते ना, मुंडे वाले, कि इसी को ही मानना, दूसरा किसी को नहीं तो सबको गर्दन काटो। सही बात है। हमारे भारतीय हिंदू सनातन शास्त्र में आप भगवान नहीं मानते, वेरी गुड, सुंदर है, चारवाक में चले जाओ। ठीक है? और योग में तो भगवान कंसेप्ट को, और आर्य समाज, मैं खुद आर्य समाज में रहा बहुत साल तक। तो हमारे स्वामी निजानंद जी महाराज हुए, मैं उनसे पतंजलि पढ़ा, फिर वेद पढ़ा, और साथ में ये जो उनका 2 किताब हुआ हमारे महर्षि
दयानंद सरस्वती जी के, तो आप उसको पढ़ लो, फिर पत्थर मूर्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ज़िंदगी में। अच्छा। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं अपने देखूं, मैं उतना एस्ट्रोलॉजी तो नहीं जानती थी, हाँ। पर मैंने अनुभव किया है कि भगवान नाम की चीज तो हाँ है, शक्ति है बिल्कुल। शक्ति है, एकदम भगवान है। क्योंकि जब जब मेरे को बहुत कष्ट आया और मैंने हाँ। दिल से याद किया, हाँ। तो मेरे को साक्षात ऐसा फील हुआ कि उन्होंने आके मुझे बचाया। करेक्ट, हाँ। ठीक बात। तो अब ये मान रहे हैं कि ये सब भगवान नहीं है, ये सब एकदम सॉलिड। काल्पनिक चीजें, और मैं तो मान रही हूँ कि भले काल्पनिक है, लेकिन यही मुझे बचाते भगवान है। हैं। तो ठीक। हम दोनों में इस चीज को लेके काफी आर्गुमेंट। बहुत सुंदर। दोनों मकर। ठीक है, दोनों मकर के हो। देखो क्या बताता हूँ, आप मानते हो कि भगवान है, जी। ये मानते हैं कि भगवान नहीं है। नहीं। आप बोलते हो कि मेरे जीवन में जब जब समस्या आए मैं भगवान को बुलाती हूँ, भगवान आके बचा देते हैं। हाँ, कुछ ऐसा दिमाग में। हाँ, आ गया ना? वो बोलते हैं कोई भगवान नहीं है। ठीक है, उनके जिंदगी में जब जब समस्या आता है तो कोई ना कुछ एक नेचर हो जाता है, प्रकृति हो जाता है, या ईश्वर आ जाते हैं। वो भी मानते हैं ईश्वर कंसेप्ट, आर्य समाज भी का कंसेप्ट है ईश्वर, परमेश्वर सब। ठीक है, तो वो क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो उनके कंसेप्ट के अंदर वो बचाते हैं, या नहीं बचाते हैं तो भोग लो। नहीं तो ये गलत करते हैं तो नहीं, गलत एकदम नहीं करते। करते हैं मैं बहुत चीजें। वो तो मांस सुनो। मछली ये सब खाना। नहीं, मैंने जब मैं अर्ज में था, मैं मैं 5 साल नहीं किया। फ्राइडे का मेरे फास्ट 65 रखती हूँ, का। उस दिन ये चिकन मटन मंगा के खाएंगे। बोले अच्छा बढ़ते है, मैं चिकन अलग कर देता हूँ, चावल खा लेता हूँ। मैं 5 साल जब आर्य समाज था तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, बाद में फिर क्रिकेट खेलने लगा, वो सब हाँ। चालू कर दिया मैंने। ठीक है। फिर आर्य समाज छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, सुन लो माई, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय हिंदू सनातन शास्त्र हर चीज का छूट देता है। आपको अगर धर्म को और धर्म विज्ञान को फोर्सफुली दे दिया जाए तो फिर आप बिदक जाओगे। फिर आपके अंदर ऐसा एग्रावेशन होगा कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है अपने अपने को काटेंगे। वो एक्स मुस्लिम जो एक ने, वो तो अलग बात है, मुसलमान के इतने सारे धड़े वो होते हैं। अपने आपस में एक हाँ वो सिया। हाँ, फिर की चलेगा। 72 फिर ठीक है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि चलो वो दारू पीना चाहता है, ओके, मांस खाना चाहता है, ओके, भगवान नहीं मानना चाहता है, ओके, तो बाकी जितना सारा नौटंकी करना चाहता है, ओके, गुड, शाबाश, करो करो। कितना कर रहे हो भाई? और करो, कम क्यों कर रहे हो? बढ़िया से करो। अब यहाँ पर घुसा दो ओशो रजनीश को। ठीक है, संभोग से समाधि तक ले लो। कितना कर रहा है भाई? 2 बोतल, कल से 3 पी। अच्छा, कितना मुर्गा खा रहा है? ला, आधा प्लेट, पूरा उड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उड़ा ले, भोग ले। इतना भोग, इतना भोग, इतना भोग की और भोग के प्रति रुचि इच्छा खत्म हो जाए। अच्छा, तो इसका भी फिर कैंसलेशन है कि भाई ऐसा तो संभव नहीं है कि आदमी भोग करे और भोग से निवृत्ति हो जाए। तो भोग और योग के बीच में क्या आ जाएगा? वहाँ कॉन्शियसनेस, चेतना और योगात्मक शक्ति कब आएगा? जब वो भोगते भोगते जाएगा, मतलब कोई नियम नहीं मानेगा। उठेगा 10 बजे, सूर्य को पानी नहीं देगा, पूजा पाठ कुछ नहीं करेगा, भगवान भगवान बोलेगा, सब वो क्या पॉपेट है हाँ, या कार्टून है, काल्पनिक है। हाँ ये काल्पनिक है, सब बस थैंक यू, सही रास्ता में चल रहा है बेटा तू। उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको सपोर्ट करो, करेक्ट। उसको जबरदस्ती मत घुसेटो कि कल से तू फास्टिंग कर, कल से एकादशी कर, कल से मंदिर में चल, कल से भगवान को मान। बहुत बढ़िया, मतलब समझना कि पूरा बेटा घोड़ा लाइन पे है। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ऐसा ठोकाई सनी देगा एक खींच के कि बाबू सब फिर ट्रक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो ग्रहों का खेल है ना। आप बोलोगे हम ग्रह नहीं मानते, शाबाश। हम परमेश्वर को नहीं मानते, शाबाश। हम लक्ष्मी, काली, सरस्वती, गणेश पूजा नहीं मानते, शाबाश। ये सबको अब डिलीट बॉक्स में डालो। एक बात में आ जाओ, आप अपने को मानते हो कि नहीं? समस्या तब होता है जब आप अपने को नहीं मानते हो। आप हो बोल के ये देवी देवता ठाकुर हैं, या आप नहीं हो बोल के आप मर गए, फिर क्या करेगा गणेश? फिर क्या करेगा शनि, राहु, केतु? है ना? पहले मेरी मौजूदगी। हाँ, माई प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट। जब तक मैं हूं तब तक ये है, मैं नहीं हूं फिर ये नहीं है। और मेरा अस्तित्व के कारण ही ये लोग हैं। जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तो इनका कोई कारण। अभी वैशासिक और वेद को और वेदांत तीनों को ले आके यहाँ प्रपंच कर दो, फिर समझ में आएगा बेटर। ठीक है, तो वो नहीं मानते, वो अच्छा है। आप मानते हो, आप अच्छे हो, आपका विश्वास है कि मेरे जब जब समस्या आया भगवान तो मैं ही भोग रही ना गुरु जी।
अब इन्होंने 7:30 में एक औरत के साथ रिलेशन रखी, ठीक है, घर में बुलाते थे उसे, मेरे ठीक है। से घुमाना फिराना सब कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। वो औरत के ऑलरेडी 2-3 और भी ठीक है। ये धरती में आप अकेले हो ये केस? मैं अकेली तो नहीं नहीं ना, मेरे पास अगर मेरा फाइल चेक करोगे, मेरा लैपटॉप खोलोगे तो ऐसे हजारों केस हैं, और 1000 में से 1000 का ओनली 10-20 केस ऐसा है जो नहीं सॉल्व हुआ। 10-20 केस मतलब 1-2%। अच्छा, बाकी सारे गाए बगाए टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, 100% सॉल्व हो जाता है, गारंटी के साथ सॉल्व हो जाता है। और ये बात है ना, ये कोई दुर्योधन नहीं है कि ये आप बोलोगे कि ये नहीं चेंज होगा। ये पहला बात। दूसरा, बेटी बोलती है कि मेरा बाप नहीं है और मैं इसको बाप नहीं मानती हूँ, मानेगी। आप बोलते हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मेरा रेंज से बाहर हो गया, बढ़िया बात। इस धरती में ये सब बोलने वाले यहाँ पर कितने रो रो के गए और उनका सब देखिए गुरुजी, मैं एक और चीज बताती हूँ। तो लिखा के लाए हो तो झेलना पड़ेगा, ये पहला बात है। मैं क्या लिखा? मैं क्या बोला, जिसका कुंडली एक बार देखता हूँ ना, मेरा ब्रेन में प्रिंट हो जाता है। जी जी, आपसे भी बात हुई है। और उस समय भी ये बात शायद बोला था कि जिसके कुंडली में गुरु बृहस्पति कहीं से भी अफ्लिक्टेड और पीड़ित हो रहा है तो उसके ज़िंदगी में ये सारे समस्याएं आम बात है, उन महिलाओं के सामने आम बात है। आप अकेले का नहीं हो, यहाँ हजारों हैं। और मेरे बहुत क्लोज कजन, ब्रदर, सिस्टर इत्यादियों के ज़िंदगी में भी साथ यही है। ये कोई हम लोगों के लिए ये सामान्य खेल है। गुरुजी, मैंने अपना परिवार ऐसे रखा था, मैं बच्चों के ये मैटर को, जो भी आपकी ज़िंदगी में मैटर है, इनका समाधान, अगर ये समस्या है तो कोई कारण होगा, जी ठीक है ना? जी और वो कारण आप या वो तो नहीं है, जी, कर्म, कर्म है, जी ग्रह है, जी, कर्म। पूर्वजन्म का स्टोर है कि नहीं? अब आप एक दूसरे को दोष देना, झगड़ा करना या समाधान की ओर चलना, हाँ, ये पहला बात है। अगर आप अपने परिवार को, अगर ये आदमी बदमाश होता तो साथ में तो नहीं आता किसी भी कीमत में, ठीक है ना? भाड़ में जा, हम चले अपने, बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर भी, इनके अंदर भी पॉजिटिविटी है। इतनी साल हो गए ना परेशान। अरे कितना भी परेशान हो, वो सब होते रहते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। वो सब देखो क्या है, जब से बीमारी को आपको पता चला तब से मेडिसिन खाए होते तो समाधान समस्या तो नहीं होता। अब बीमारी पुनरावृत्ति हो गया तो मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा, यही तो है, ठीक है ना? देखो, जिंदगी में किसी भी कपल के बीच में, किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी जब एंट्री मारता है, आप फीमेल का केस हो चाहे मेल का केस हो, मैं दोनों का बात में, चाहे रखेली हो चाहे रखेला हो, मेरा शब्द हमेशा यूट्यूब में देखना ऐसे ही रहता है, रखेली रखेला, ठीक है, पति पता, लबरा लबरी, एक किसी को मैं दोष नहीं देता क्योंकि मेरे पास हर प्रकार के केस आते हैं, ठीक है? आप रो रहे हो आपके पति के लिए, कोई पति आके रोता है अपना पत्नी के लिए, MBBS डॉक्टर मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर आके यहाँ पर रो के जाता है। ये मेरा शादी हो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। मतलब इस हालत से आप तो यही कह रहे हो ना कि ये बीमारी है। मैं जब कह रहा हूँ आपको कि इट इज ए डिजीज, और आप इसको एक बीमारी के रूप में देखो। जैसे कोई एलोपैथी के पास जाते हो तो वो आपको पैरासीटामोल, एंट्रोक्विनल, वेट्रोक्विनल, वेक्टोटाइसिन देता है खाने के लिए ना। हम लोग भी ऐसा सोशल डिजीज का डॉक्टर हैं। किसी को बुखार हो गया, किसी को दस्त लग गया, किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस हो गया, IM नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद, मतलब ये जो सेंटर है उसी का है, ठीक है? तो आज से 35 साल पहले वही ट्रीटमेंट का ही फील्ड में हम लोग काम शुरू किए थे, साथ में एस्ट्रोथेरेपी, इसलिए मेरा चैनल का नाम है एस्ट्रोथेरेपी। तो थेरेपी का डायमेंशन, अगर आप थेरेपी लोगे ही नहीं, समाधान कहाँ से होगा? आप इस डायमेंशन को देखो, आपका एक डायमेंशन है कि भगवान है, ईश्वर है, उनका एक डायमेंशन है कि भगवान नहीं है, दो डायमेंशन अलग अलग हो गए, ठीक है? कल तक वो ज्योतिष करते थे और ग्रहों को मानते थे, आज वो नहीं मानते, छोड़ दिए। समय परिवर्तन हुआ, दशा अंतरदशा चेंज हुआ, जो आदमी आपका सब कुछ लाइन पे था वो हट गया, फिर वो समय आया जहाँ आप सोचो, शायद यू आर द सेकंड पर्सन जो आदमी 1000 किलोमीटर ड्राइव करके सुबह यहाँ पर 8 घंटे ड्राइव करके आप दोनों पहुँचे हो, कहाँ बनारस और कहाँ राउरकेला। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं उतना दूर, ऐसे ट्रैफिक और ये रोड। मेरे को तो मिलना था आपसे। कोई बात नहीं, तो अच्छा बात है, आप आए हो, स्वागत है। मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा, जो थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा एलिमेंट देख रहे हो आप एक गलत नजरिए से, चाहे वो गंदी समझ के या जो भी समझ के, हम देखते हैं कि एक ग्रह का दखलाना है। एक ग्रह का, कोई एक ग्रह है जो आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर वो अरोड़ा ले रहा है।
ठीक है। वो उस ग्रह को जब तक डिसमिस नहीं करोगे, उसको जब तक शांति नहीं करोगे, आप बोलो कि छोड़ दिए थे फिर आ गई, तो ये जो छोड़ दिए थे यहाँ तक उसका दशा था, फिर आ गई, फिर उसका ट्रिगिंग हुआ, तो ये जो प्लानिटरी एनर्जी है जो आपके लाइफ में एंट्री मार रहा है, दोबारा से एंट्री मार रहा है, क्या उस समय इसका शांतिकरण हुआ था? ये जो आउटर ऑब्जेक्ट था, जो फॉरेन पार्टिकल है, ग्रहाणु है जो एंट्री मारा था, उसका शांतिकरण किए थे? नहीं किए थे। उसको टैबलेट दिए थे? नहीं दिए थे। उसको दवाई दिए थे? नहीं दिए थे। आप अपने घर में अपने पति के लिए या अपने परिवार को फिर से बचाने के लिए उस समय जो दिमाग में ये प्रश्न आया था, क्या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, पड़ोसन के साथ नहीं हुआ, मेरे बहन के साथ नहीं हुआ, और किसी के साथ आसपास नहीं हुआ, उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, अगर ये हुआ मेरे फैमिली के साथ, तो इस जन्म में बोलोगे मैं पति छोड़ दूंगा, पति बोलेगा मैं पत्नी छोड़ दूंगी, ग्रह तो छोड़ेंगे नहीं, अगला जन्म में फिर दौड़ाएंगे, अगला जन्म में फिर दौड़ाएंगे, अगला जन्म में फिर ये घटना घटने वाला है। और उस समय क्या होगा, इंटेंसिटी 1000 गुना ज़्यादा रहेगा। आज जिस इंटेंसिटी में जो दुख भुगत रहे हो, इस दुख का नाश करना चाहते हो या इस दुख का निर्जरा करना चाहते हो या इस दुख को दवाई दे के दबा देना चाहते हो? मैं पिछले जन्म को भोग रही हूँ कि देखो क्या भोग रहे हो, नहीं भोग रहे हो, दिस सेकेंडरी फैक्टर। वो अभी सब्जेक्ट कार्य कारण भेद भावम को नहीं जानते हैं। अभी देखते हैं कि वर्तमान समय में किसी का फोड़ा हुआ है, मेरे को ऑपरेशन करना है या उसको दवाई देके दबा देना है, दबाऊंगा फिर फूटेगा, ऑपरेशन करके साफ करूंगा और शरीर उसके बाद थेरेपी दूंगा, क्या शरीर शुद्धिकरण। समझ में आ रहा है? नैसर्गिक जीवन के आयुर्वेदिक तत्वों में क्या बोला, एलोपैथी क्या बोला, अच्छा बीमारी हुआ ले टेबलेट खा जा, दवा खाया बीमारी दब गया। नेचुरोपैथी आयुर्वेद में आओगे तो हम लोग क्या देखेंगे, नाड़ी देखेंगे, बोले कफ बात पित्त त्रिदोष अंदर बढ़ा हुआ है। नेचुरोपैथी में आएंगे क्या बोलेंगे, मोरमेंटल स्टॉक है, निकल साफ कर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ग्रह इन मारा है, और जो इन मारा क्यों मारा, अभी सोचो, ये सामने वाला आदमी आके बैठा है और उसका सारा बिजनेस तहस नहस है। कल तक जो माइंस चला रहा था, ट्रक चला रहा था, फैक्ट्री चला रहा था, बोला खाने के लिए लाले पड़े। मतलब जो करोड़ों में खेलता था 7000 का ताबीज तक नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना। वो आदमी कहीं भी बोला मैं सर 7.5 के बाद 5 बिजनेस में हाथ मारा, 5 बिजनेस डूब गया। क्यों डूब गया भाई, 7.5 तो खत्म हो गया, फिर डूबा क्यों, इतना डूबना चाहिए। समझो, मतलब आप जिस खेल को नजरअंदाज कर दिए थे वो फिर से उबड़ के बाहर आया। अगर उसका रेमेडी 7.5 बता दिया कि देख बेटा तेरे शरीर में, तेरे मन में, तेरे प्राण में, तेरे कुंडली में इस प्रकार का दोष इत्यादि है और इसका समय रहते शांतिकरण कर दे, हीलिंग एंड क्लीनिंग कर दे, आगे समस्या नहीं आएगा। आपने किया नहीं, इस समय आप कार लेके आ रहे हो, रास्ता में कहीं एक ठो हवा थोड़ा लीक हुआ, बोला देख लेंगे यार चल ट्यूबलेस है, आगे चल के देखा कि टायर खत्म हो गया, नया टायर लगा। उस समय 200 रुपया में काम हो जाता, इग्नोर मारे 3000 5000 का टायर लगाना पड़ा। जिंदगी में यही हुआ है। उस समय अगर आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करके भाई ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, थोड़ा सा वो 50 रुपया का छेद करके उसमें रबर डाल देते और एयर मार देते, चल जाता। तो उस समय हमें ज्ञान भी तो नहीं था। अब आए हो तो धैर्य रखो, शांत रहो, ठंड रहो, आ गए हो, ज़्यादा बहसबाजी और बातचीत मत करो। अभी समय हो गया, हम लोग अभी नदी में जाएंगे पानी के लिए, रात को पूजा होगा, माई के पास बैठो, ठीक है, और माई के पास देखो। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो झूठे आपको बुलाते, बोलते पहले पैसा हक। जानते हो मेरे पास फिजिकल कनेक्शन के लिए, मेरे मतलब फिजिकली यहाँ जो आके बैठता है, मेरा कॉस्ट है 10,000। 10,000 नहीं उनसे बात नहीं करता। ऑनलाइन का 3,000, इमरजेंसी का 5,000। आप लोगों को 1 रुपया मांगा, क्यों नहीं मांगा? मेरा काली पूजा, शिवरात्रि, नवरात्र भरमादा है, 1 रुपया किससे नहीं लेता। जो भी जितना बड़ा भी केस आ जाए और बुलाया हूँ, नो सिंगल पाई, नहीं तो बोलूँगा दान पेटी, पंडित आदमी है ना हम लोग, दान पेटी है डाल, मेरा पर्ची कार्ड फिर बात करेंगे। मैं ये टाइम ही नहीं देता आपको। और मेरा जो दिन भर का शेड्यूल रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, दिन का अगर एक कुंडली देखेंगे, बीच में अगर कोई फिजिकल वालों को क्यों ना यहाँ बैठते हैं, छोड़ते नहीं है, चाटते रहते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, घुटना से नाखून जो निकला है उसको क्या करें, बोला काट दे। ठीक है, तो ये सब हम लोग फेस करते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी, हो जाएगा, हो जाएगा। टाइम लग सकता है, शनि का महादशा है। हाँ बोलिए। 1 साल 3-4 महीने से आपको कभी देखा था? आपने उस दिन बोला था। तो कुंडली देख के ही बोला था और आप खुद एक्सेप्ट किए
किए कि नहीं तो किए? ये दर्द से मुझे छुटकारा ठीक हो जाएगा। मैं- आचार्य संजय बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा। इसीलिए आपके पास आई मैं। हाँ तो डोंट वरी। साल ठीक। भर से परेशान। अभी अभी देख रहे हो ना, द मेंटल डिजीज कन्वर्ट इनटू फिजिकल डिजीज एंड द फिजिकल डिजीज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मेंटल मैं डिजीज। सोती नहीं हूँ। हाँ तो अभी तो बात कर रहा 6 हूँ ना। महीने से बिल्कुल। हाँ डोंट वरी। एक्चुअली इनका बुध पीड़ित है, बुध पे चारों पाप ग्रह बैठे हुए। अरे देखो ऐसा है, बुध के साथ चारों पाप ग्रह बैठे हैं, बुध पीड़ित है, सप्तम स्थान पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। जिस जगह का एक क्लॉक होता है ना उसका एंटी क्लॉक भी होता है, लॉक है तो एंटी लॉक भी। एक आदमी दौड़ के आया, बोला जानते हो गुरुजी मेरा तो ये सूर्य इसको कंबस्ट कर दिया, इसको कंबस्ट कर दिया, और क्या करें, और ज़िंदगी बर्बाद में। बोला अच्छा किया, कंबस्ट नहीं किया होता तो परेशान होते। बोला सूर्य कौन है? बोला सप्तमाधिपति। बोला गुड, अगर सप्तमाधिपति यानी तुम्हारा बीबी, तुम्हारा बीबी अगर कंबस्ट करती है तो क्या खराब करती है? कोई और घर तो कंबस्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। बोले किसे कंबस्ट किया है? बोला अष्टम को किया। वेरी गुड, शाबाश हो गया ना। मतलब बीबी को कष्ट होगा लेकिन तुमको कष्ट नहीं होगा, तुम मजे में घूमते रहोगे दो बोतल ठर्रा मार के। ठीक यही हो रहा है। बियर पी लिया, कभी भी मस्ती में सो गया, उनको नहीं मालव्य देखो, एक ग्रह तो क्या कर रहे हैं अलग बात है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरा कर्म, सारा कुंडली एक तरफ और कर्म एक तरफ। आप जरूर कह सकते हो ये ग्रह ही कर्म कराते हैं, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी वेदांत शास्त्र में ये 3 बताया गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ये 3 का फ्रीडम है, नहीं तो फिर सब में रख जाते ना। बोले मैं क्या करूं, मेरे को ग्रह कराए, मैं किया। अबे गदानंद सरस्वती, ग्रह कराए, ग्रह क्या कराए? ग्रह तुम्हारे बैक फीडिंग दिए। अब देखो मनुष्य बोलते हैं ना, देवता भी मनुष्य जन्म लेके यहाँ पर आने के लिए रिझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्य शरीर को धारण करने से हम अपने कर्मों के माध्यम से पूर्व अर्जित प्रारब्ध कर्म को भोग कर सकते, काट सकते हैं। भक्ति हाँ, पुण्य बल को बढ़ा के पाप बल का नाश कर सकते हैं। अब बोलोगे हम कर्म नहीं करना चाहते, हम जैसा है वैसे करेंगे, फिर भुगतो। लेकिन वहां पर एक कार्मिक ट्रांजिट श्रीमद् भागवत गीता में एक लाइन पे आके खत्म होता है, ठीक है ना, कि यू मस्ट अलॉट अबाउट योर कर्म। अब लोग ग्रह तो बोले एक्सीडेंट होने के लिए, मैं एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। शनि का मंगल का महादशा, हर शनि महादशा में कभी खतरा नहीं होता है। सबसे खतरा कब होता है बताओ? शनि में मंगल। 90% आदमी, आज एक शनि मंगल का कुंडली को ध्यान लगा रहा था, देखा कि जल रहा है, लाल धोती पहना है और जल रहा है। मतलब तेरी भला हो जाए, ध्यान में योग निद्रा में था और देख रहा हूं कि जल रहा है। मतलब तेरी क्या बचाएं, कैसे बचाएं, क्या करें? मुझे दिख रहा है, उसे तो नहीं दिख रहा है, मेरा कर्तव्य उसे बचाना। ग्रह तो उसे जलाएंगे तो दिख रहा है। अभी उस तुला लग्न में मंगल और सूर्य दोनों अग्निकारक तत्वों का ग्रह बैठे हुए हैं, तो जलाएंगे। 2 फायरी प्लैनेट वहां बैठा है, जलाएंगे। अगर जलाएंगे तो मेरा काम क्या है आप समझो। आप बोलोगे मैं रास्ता में एक्सीडेंट हो जाऊंगा, कुंडली में लिखा है। मैं कई ऐसे शनि में मंगल महादशा वालों को सेव आउट करके बाहर नहीं, अगर मैं नहीं किया हुआ, उनको बताया कि भाई ये करोगे तो सेव आउट, मंगल महादशा खत्म हो गया, सेव हो गए। हर ज्योतिष यही बोलता है कि शनि के महादशा में शुक्र का अंतरदशा, शुक्र के महादशा के शनि के अंतरदशा दरिद्र भवेद नर। ठीक, मेरा तो पार हुआ है, मैं तो अरबपति हुआ। आई नो दैट टेक्निक। ये आदमी को अगर मैं बनारस से बुलाया कि आओ हो जाएगा, और उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट यही है कि माँ काली के पास बैठ, आगे देखते हैं क्या हो, तो एक्सपीरियंस है बोल के बुलाया। ये दोनों का कुंडली देखा, बोला आ जाओ देखते हैं माई क्या बोलती है। आप कर्म किए, मैं तो नहीं किया, और ठीक होगा नहीं होगा उसका दोषीदार मैं नहीं हूं ना। तो मैं तो आपका कर्म करने के लिए नहीं बुलाया ना। बोला माई के पास चल, बैठ जा, सरेंडर हो जा, एक रात बैठ जा। फायदा क्या होगा? बोले फायदा ये होगा कि हवन होगा, कितना घी डालेंगे, कितना शकल डालेंगे, रात भर हवन होता है। हमारा पूजा यहाँ हवन, यहाँ स्पेशलिटी यही है। बाकी आप किसी भी काली मंदिर में चले जाओ, काशी भी काली का पेंडल में चले जाओ, उपचार पूजा होता है। हमारा उपचार पूजा के साथ रात को देखना 12 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक हवन ही चलता रहेगा। घी तो घी खत्म हो जाएंगे, लकड़ी तो लकड़ी जल जाएंगे। आप आर्य समाज हो, मैं आपको यज्ञ के बारे में समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो सारे औषधि तत्व आपके शरीर में जाएंगे तो आपके ग्रह, मैं इसीलिए बुलाता हूँ, नहीं तो मेरे को तो 1 रुपये का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ना भाई। हमारी तरफ से भी कुछ अगर, अरे वो आप दोगे नहीं दोगे आप समझ जाओगे, अग्नि में कुछ हवन हो जाएगा। चलो तो अभी तो आए हो, किस बात का गड़बड़ी है, आप वहाँ चलो। अभी यज्ञ क्या था, अभी जो समस्या हुई थी, हाँ
तो मैं भी देसी घी में नागरमोथा का हवन करता था। Very good. नागरमोथा जला के हाँ, जला के, हाँ, हाँ। कपूर नागरमोथा। ठीक, बहुत सुंदर। आगे आगे सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नैनो टेक्नोलॉजी तक गया है और हवन आपके की यहाँ हाँ, पे पंखा मैं नहीं है, हवन पे तो- हैं? अगर हम पंखा लगवा दे तो पंखा यहाँ बैठा दूंगा ना तो फिर आप उठ के नहीं जाओगे। क्यों? अरे यहाँ आप थोड़ी, यहाँ पर तो बड़े बड़े अरबपति आप आते गर्मी में बैठे हैं, ना। बोलते हैं एसी लगा देंगे गुरुजी। हाँ तो हाँ, पर्सनल क्या दिक्कत है? डिटॉक्सिफिकेशन होना। हम तो नेचुरोपैथी वाले हैं। आप भी बता रहे थे। अरे महाराज माता रानी, यहाँ आज से नहीं 35 साल से फैन नहीं लगा, जान की नहीं लगाया, जान के नहीं लगाया। अरे आदमी बैठ जाते, हटता नहीं यहाँ से। समझ में आ गया। ठीक है, और हम थोड़े देसी आदमी, हम तो पसीना से प्यार करते हैं। अभी आपका आने में मेरे को टाइम क्यों नहीं लगा? वो गाय को गोमाता को लेने गया, और हम तो कुदाल फावड़ा लेके खेती करने वाले ठेठ देसी आदमी हैं। हम फैन कूलर ऐसे क्या करें? आप लोगों को परेशान है, देखते हो आप पसीने में रहते हो और कुछ हाँ। बनाते पसीना रहते बहुत अच्छी हो। बात है। है ना? मोस्टली आप तो पसीने में आप पहला आदमी थोड़ी होगी जो बोला फैन लगा दे, कूलर लगा दे, ऐसी लगा मुझे लगा दे। कि वो शायद- देखो कूलर वहां पर बैठा है, बोला तुम लोग खाओ। हम बोल सकते थे इधर दे दो कूलर, ठंडा लग रहा है कि नहीं? गुरुजी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ। मेरी पहली बेटी को थोड़ा एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी। हाँ, सेकंड बेटी वो सामग्री डालते हैं जिससे हाँ। अस्थमा को जो जिससे जी। किशमिश वगैरह डाल जी। के वो सब जो बताया था जी जायफल जी जी वगैरह। जी जी, तो मैंने वो छोटी बच्ची बड़ी स्वस्थ थी। हाँ, हो गया ना? यज्ञ के पास तो इसलिए मैं आप यहाँ बुलाया आप लोगों को, इसलिए नहीं कि कोई ताबीज उबीज पहना होगा, पूजा वूजा करूंगा, पत्थर बेचूंगा। हवन के लिए बुलाया, मुख्य बात। और माता रानी को ऐसे बैठ के एक टक रात भर देखते रहो, इसलिए बुलाया। हाँ, नहीं, हमारे भी- यहाँ आपका कुंडली मांझने के लिए या पत्थर पहनाने के लिए या आप लोगों को कुछ नौटंकी करने के लिए कुछ नहीं। मैं बोला हवन है, आ जाओ बैठो। और आप भी हो भाग्यवान हो कि इतना 1000 किलोमीटर से ड्राइव करके आ गए। चलिए अभी नहा धो लीजिए, जो भी करना है। हम लोग अभी पानी के लिए नदी में जाएंगे, और आते आते हम लोग को शायद 8:30-9 बज जाएगा, शुरू होते होते रात भर चलेगा। तो हवन में हम घर से नहा के आए थे तो नहीं, दोबारा ना ले गया। घर से सुबह 5 बजे नहा के पति को गाली दे रहे थे ना।